आपके साथ में यहां पर बात करूं उत्तर मौर्य काल की, अगर मैं आपके साथ में यहां पर उत्तर मौर्य काल की बात करता हूं तो यहां पर दो प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिली। सबसे पहले बेटा क्या था, सबसे पहले हमको देखने को मिला यहां पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। और विदेशी आक्रमण की बात करें तो आप देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंद यवन, उसके बाद में आते हैं यहां पर शक, उसके बाद में आते हैं यहां पर पल्लव, और पल्लव के बाद में आते हैं यहां पर कुषाण। शक, पल्लव और कुषाण, ये आपको ध्यान रखना होगा इसी ऑर्डर में। मौर्य के बाद बात करें तो हम लोग यहां पर कौन मिलता है बेटा, हमको मिलते हैं यहां पर शुंग, शुंग के बाद में कौन आता है, यहां पर आते हैं कण्व, और कण्व के बाद में आते हैं यहां पर कौन, सातवाहन, और सातवाहन के बाद में हम लोग देखते हैं यहां पर कि गुप्त वंश जो है उसकी स्थापना हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन वही ये उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे जितना ज्यादा अशोक था, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर जो मगध का एम्पायर था वो क्या होने लगा, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो कमजोर होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और अंततः हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रकार के शासक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को यहां पर स्थापित कर लिया था। तो ये क्रम भी आपको याद रखना होगा, हिंद यवन, उसके बाद में शक, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद में कुषाण, शुंग है, कण्व है, सातवाहन है, गुप्त है, और गुप्त के बाद में कौन आएगा, गुप्त के बाद में आएगा यहां पर वर्धन वंश। कौन आएगा, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये जो गुप्तास थे ना, ये गुप्तास जो थे ये कुषाणों के क्या थे, ये कुषाणों के सामंत थे। क्या थे ये, सामंत थे, फ्यूडर्स थे। और ये जो वर्धन थे ये किसके सामंत थे, तो ये गुप्तास के सामंत थे। ये किसके थे, ये गुप्तास के सामंत थे। इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना बेटा, इस बात की आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। क्या यहां तक की बात है सबको क्लियर है या नहीं, जरा मुझे बताओ फटाफट से, यस और नो। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहां पर मौर्य वंश की बात करें तो यहां पर शासक कौन है बेटा, यहां पर शासक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहां पर पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया बेटा, यहां पर अंतिम मौर्य सम्राट है, जल्दी से नाम बताओ। अंतिम मौर्य सम्राट जो है उसकी क्या कर दी, भरी सभा में उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताओ जल्दी से, जिसकी क्या करी थी, हत्या कर दी। पहले का आंसर दिया कि नहीं दिया तुम लोगों ने, उसका नाम क्या था, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था, जो मैंने आपसे पूछा था यहां पर हर्यक वंश के बारे में, क्या नाम था उसका, उसका नाम था यहां पर नागदशक। यहां पर अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, तो अंतिम मौर्य सम्राट है बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा यहां पर बृहद्रथ। क्या नाम हो जाएगा, बृहद्रथ की हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अपने आप को स्थापित किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, कि ये मगध पर शासन करने वाले, मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश है। ये क्या है, पहला ब्राह्मण वंश है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो बौद्ध इमारतें थी या बौद्ध भिक्षु थे उनको परेशान किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सांची के स्तूप के तोरण द्वार हैं, सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार हैं उनका निर्माण यहां पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही किया गया। ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो यह आपसे गलत नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। पुष्यमित्र शुंग के बाद में अगला शासक जो आता है उसका नाम होता है यहां पर अग्निमित्र। इतना ज्यादा कुछ उसका महत्व देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक रचना है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। क्या नाम है, जिसका नाम है यहां पर मालविकाग्निमित्रम। उस मालविकाग्निमित्रम में हमको यहां पर जो बोल सकते हैं कि शासक जो था उसका जिक्र हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम जो है उसमें हमको जिक्र जो है वो देखने को यहां पर मिल जाता है। ये भी आपको समझना होगा, ये भी आपको जानना होगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो ये सारी बातें जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। और उसके बाद में आता है कर्ण वंश, 4 शासक रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, यहां पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, कर्ण के बाद में आते हैं सातवाहन। अब सातवाहन वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बेटा, इसकी स्थापना सिमुख के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सिमुख के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सातवाहन वंश जो था ये बौद्धिज्म व जैन धर्म दोनों को संरक्षण तो देता था, लेकिन प्राथमिकता जो थी बेटा वो किसकी थी, वो यहां पर वैदिक धर्म की थी। किसकी थी, वैदिक धर्म को प्राथमिकता जो थी वो यहां पर सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा की गई। ठीक है, और इसी में ही आप लोग जानते हैं एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहां पर गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम है,
गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो यहां पर क्या बनता है, वो यहां पर शासक बनता है। इसी में ही आपको यहां पर एक शासक देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था यहां पर हल। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी अपने आप को आप लोग बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। तो पूरी वैदिक व्यवस्था, ठीक है, लोहे की खोज, कुएं, बहुत सारी चीजें जो थी वो हमको यहां पर सातवाहन वंश के रूप में देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश में टोटल 30-31 शासक हुए हैं, धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद में यहां पर वंश आता है बेटा, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है यहां पर गुप्त वंश, ठीक है। अब गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, श्रीगुप्त के द्वारा की गई है। ओरिजिन कहां का था माना नहीं जाता, लेकिन लखनऊ के सॉरी काशी के आसपास का इनका ओरिजिन माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद में दूसरा जो शासक आता है उसका नाम क्या था, उसका नाम था यहां पर घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो यहां पर शासक बनता है। चंद्रगुप्त के बाद में शासक जो बनता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है यहां पर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यही है जिसे V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। और क्यों कहा ये बताता हूं मैं आपको। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद में आता है यहां पर रामगुप्त। क्या नाम आता है, रामगुप्त। इस रामगुप्त को क्या कर दिया जाता है, इसके भाई के द्वारा मार दिया जाता है। उस भाई का नाम क्या था, उसका भाई का नाम था यहां पर चंद्रगुप्त। क्या नाम था, उसका नाम था यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय। उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो रामगुप्त था ये हूणों से हार गया था, है ना, हूणों से हार गया था। और इसी पर ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये महिला का भेष रखकर, महिला का भेष रखकर गया और उस हूण शासक को क्या कर दिया, यहां से भगा दिया। भारत के जो गुजरात मालवा वाला क्षेत्र था यहां से क्या कर दिया, उसने इनको भगा दिया। और भगाने के बाद में उसने चांदी के सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की उपाधि जो थी उसको क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। यह भी आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा, इसके लिए भी आप लोग यहां पर तैयार हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई, एक बार कमेंट करके बेटा आंसर दो जल्दी से। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है जरा मुझे बताना। और हाँ, एक उपाधि यहां पर और है, एक उपाधि और यहां पर है, और वो क्या है, वो है यहां पर शकहंता। शकहंता जो थी ये भी उपाधि आप लोग ध्यान रखना। शक्रादित्य भी इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, शक्रादित्य जो है वो भी इसको कहा जाता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, यहां तक की बात क्लियर है बेटा सब लोगों को। चलो